जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई यू वर्सेस देम। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए और उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। गाइज, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहां तक रेजोनेट हो रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। देखिए, आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी पहले, उसके बाद आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करूंगी। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए और आप उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, 3D मैसेजेस भी देखेंगे इस रीडिंग में, और साथ ही साथ एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आती है वो भी देखेंगे। तो पेशेंसली वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको इससे कोई गाइडेंस मिलती है तो गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। बट ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस रीडिंग के बेस के ऊपर आप कोई भी अपनी लाइफ का डिसीजंस नहीं लीजिएगा। ठीक है, उसके लिए आप पर्सनल पेड रीडिंग्स ले सकते हैं, और उसके लिए बहुत इजीली व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें। लेट्स चेक। यहाँ से लेती हूँ मैं 3 कार्ड। आपकी करंट एनर्जीज क्या है? द फूल, द वर्ल्ड, वेरी गुड, एंड हाई प्रिस्टेस। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है? द मून, टावर, एंड द एम्परर। तो आपके लिए यहाँ पे निकल कर आए थे, फूल का कार्ड आया है, वर्ल्ड का कार्ड आया है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। गाइज, आपकी एनर्जी तो ऑल ओवर मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आपके अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में मुझे कोई नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, द फूल की एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे कोई नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। और द वर्ल्ड का है सक्सेस का, जो भी नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है वो आपको सक्सेस की तरफ आगे लेकर जाएगी। डेफिनेटली आप उस चीज में जीतेंगे और आप काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहने वाले हो। जो भी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, या जो भी अगर रिलेशनशिप कोई नया आपकी तरफ आ रहा है, या फिर हेल्थ के लिए आप कोई नया स्टेप ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम जाने का सोच रहे हो, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए सोच रहे हो, फाइनेंसेस को बेहतर बनाने के लिए कुछ नई एक्सप्लोर कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज को, या फिर कुछ कोई नया रिलेशनशिप, या फिर कुछ रिलेशनशिप की नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में अब इस टाइम पे होगा ना, या ऑलरेडी हो रहा है, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सक्सेस का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड। तो काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा आपको इस चीज में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। काफी ज्यादा इंट्यूटिव हो रही हो, डिवाइनली कनेक्टेड हो। आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छी है। आप दूसरे को देख के एकदम से उसके बारे में प्रिडिक्ट कर लेते हो, उसका स्वभाव आप जान लेते हो। आपको इंट्यूशन हो जाती है या कुछ होने वाला है, या आपके लिए आपके साथ कुछ सही हो रहा है या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ये सब चीजें भी आपको इंट्यूटिवली पता चल जाती है। कोई आपके सामने आता है, कोई बात कर रहा होता है, आप उसको जज कर लेते हो कि हाँ, ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये भी आपको काफी ज्यादा चीजें पता चल जाती है। आपके ड्रीम्स के अंदर आपको कुछ मैसेजेस मिल जाते होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, इंट्यूशन का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है आपके लिए। सक्सेस की एनर्जी और कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऑल ओवर बैलेंस की एनर्जी। आपने अपनी लाइफ में अपनी स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल लाइफ में और 3D और 5D लाइफ में काफी ज्यादा बैलेंस बना लिया है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ भी रही हैं तो आप उसको काफी अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो, ठीक है। ये तो थी आपकी करंट एनर्जी। अगर आपकी करंट एनर्जी आपसे मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तो आप ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज भी और उनकी करंट फीलिंग्स भी आपसे काफी हद तक रेजोनेट करेंगे। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं, इसके बिहाफ पर आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजंस मत लिया कीजिए, ठीक है। तो ये सिर्फ जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग में आप पर्सनल रीडिंग सेशंस ले सकते हो, क्लैरिटी ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो उसके अंदर, और उसके बाद अपनी लाइफ के आप डिसीजंस ले सकते हो। और यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ आया है टावर का कार्ड। इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है। काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ गई हैं। जैसे इनका जैसे सब कुछ सही चल रहा था, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था, और अचानक से भूचाल सा आ गया इनकी जिंदगी में। हो सकता है फाइनेंसिस में प्रॉब्लम आ गई है, हो सकता है इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है, हो सकता है किसी वजह से इनको हेल्थ इश्यूज काफी सारे हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में, आगे मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ कि कहाँ पे इनको प्रॉब्लम आई है। तो लेकिन काफी ज्यादा इनकी लाइफ में इस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा दुखी हैं, ठीक है। काफी ज्यादा स्ट्रेस में, काफी ज्यादा एंजाइटी में, काफी ज्यादा पेन में इस टाइम पे ये पर्सन है। और यहाँ पे आया है एम्परर का कार्ड। एम्परर का कार्ड ये बता रहा है कि इनकी ईगो डेथ का टाइम हो गया, कि आ गया है, कि इनकी ईगो अब यहाँ पे शेल्टर होगी। जितना ये अपने मैं में रहते थे ना, मैं, मेरी फैमिली, मेरे रिलेशंस, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, तो इनकी मैं खत्म होती हुई अब दिखाई दे रही है। जो इन चीजों को ये खुद से नहीं सीख पा रहे थे, अब यूनिवर्स यहाँ पे इनको लेसन्स लर्न करा रहे हैं, ठीक है। ऑल ओवर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बट आपके पार्टनर जो है इस टाइम पे काफी ज्यादा पेन में है, और ये पेन उनको मिलना जायज था। ये उनके ही कर्मों का फल है, जो इस टाइम पे टावर मूवमेंट्स के माध्यम से, यानी डिवाइन इंटरवेंशन के माध्यम से इनको मिल रहा है। भगवान खुद से ही न्याय कर रहे हैं, तो इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ हो रहा है इनके साथ वो होने दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम रीडिंग में, ठीक है। कार्ड्स को करेंगे हम अब क्लैरिफाई। चलिए देखते हैं द फूल का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। द फूल का कार्ड क्यों आया है, द फूल का कार्ड क्यों आया है, द फूल का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, द फूल का कार्ड क्यों आया है। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई, पहले एक और निकाल लेती हूँ मैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है। तो आपके लिए यहाँ पर आया है, फूल को क्लैरिफाई करा है, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करा है 3 ऑफ पेंटिकल्स ने और क्वीन ऑफ कप्स ने। तो देखिए यहाँ पे किसी तरह की नई शुरुआत हो रही है आपके फाइनेंसेस में, आपके कैरियर में। यहाँ पे मुझे नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ हो सकता है आपके रिलेशनशिप में भी कोई नई शुरुआत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ऑल ओवर एनर्जी यहाँ पे सक्सेस की है यहाँ पे, बिकॉज द वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करें 9 ऑफ कप्स ने। 9 ऑफ कप्स का मतलब है विशेष कम ट्रू। तो आपकी यहाँ पे विशेष कम ट्रू की एनर्जी। अगर आप किसी सोलमेट का वेट कर रहे थे या अपने पर्सन का वेट कर रहे थे, हो सकता है बहुत जल्द आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे। आप किसी नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो कोई नई अपॉर्चुनिटी, बिजनेस रिगार्डिंग कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। और यहाँ पे आपको आपकी विश फुलफिलमेंट्स यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो आप सपना बो रहे थे, बल्कि उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे डिवाइन आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। और आप कमेंट में लिखिए यहाँ पे 1111 या फिर हर हर महादेव, जो कुछ भी लिखना है। क्लेम द एनर्जी, और थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू एंजल्स। तो यहाँ पे क्लेम जरूर कर लीजिएगा एनर्जी को, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी निकली है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड बता रहा है यहाँ पे, हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड बता रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड है।
तो यहाँ पे आप काफी ज्यादा मेच्योरिटी में आ गए हो। पहले आप जो रहते थे ना 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहते थे, बहुत ज्यादा दुख में रहते थे, पेन में रहते थे, सफरिंग में रहते थे। अब आप काफी मेच्योर एनर्जीज में आ गए हो, इमेच्योरिटी से मेच्योर एनर्जीज में आ गए हो। बहुत इमेच्योर नेचर था आपका, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा पेन और सफरिंग में रहते थे, अपनी लाइफ में सही डिसीजंस नहीं ले पाते थे। बट अब हाई प्रिस्टिस, आप एक हाई प्रिस्टिस एनर्जी में आ गए हो, आपकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है। आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेते हो, और साथ ही साथ आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर के डेविल का, आपने जो अपनी अंदर की नेगेटिविटी है ना, आपने उसको खत्म कर दिया है। तो ये एनर्जी आपकी निकल कर आई है, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ देखते हैं क्या है, इनकी हालचाल क्या चल रहे हैं, क्योंकि इनके हालचाल तो बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। भगवान इनका भला करे, बिकॉज बहुत हैवी एनर्जी है इस टाइम पे आपके पार्टनर की। टावर का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए? टावर का डेथ का देख लो कार्ड आ गया। एंडिंग हो रही है, किस चीज की एंड हो रहा है, क्या सिचुएशन एंड हो रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में? क्या सिचुएशन एंड हो रही है एंजल्स? क्या सिचुएशन एंड हो रही है? क्या सिचुएशन एंड हो रही है? क्या सिचुएशन एंड हो रही है? प्लीज गाइड करें। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करा है डेथ ने और द डेविल ने। देख रहे हो तीनों कार्ड कितने भयंकर निकल कर आए हैं। तो जो इनका अंदर का एडिक्शन था, जो अंदर की इनकी ईगो थी, जो इनका अंदर की नेगेटिविटी थी, जो इनका ऑब्सेशन था, कोडिपेंडेंसी का इशू था, फियर का इशू था, जेलेसी थी, एंगर था, इनका वो सब खत्म होता हुआ अब आपको दिखाई देगा। इनकी ईगो डेथ होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अगर ये किसी के साथ, अगर जैसे ये बहुत ज्यादा कहते हैं ना, डेविल के कार्ड को मैं एक मिनट क्लैरिफाई कर लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं। डेविल का कार्ड क्यों आया है? डेविल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डेविल का कार्ड क्यों आया है? अरे डेविल का कार्ड क्यों आया है? क्या एंड हो रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में से? क्या एंड हो रहा है? डेविल का कार्ड क्यों आया है? क्या डेविल एनर्जी है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, किसी चीज के लिए इन्होंने बहुत मेहनत करी थी और वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। द मून, टावर, टावर को क्लैरिफाई करें। टावर में तो क्या, क्या लाइफ से क्या खत्म हो रहा है, क्या कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनकी लाइफ में? इनकी लाइफ में से कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो बिल्कुल दी एंड होने वाली हैं, ठीक है, खत्म हो रही हैं। क्या कार्मिक्स इनकी लाइफ में खत्म हो रहे हैं? कर्मा इस टाइम पे बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, इनका कार्मिक टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। तो जो भी काम ये करने जाते हैं वहां पे इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, और बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है। तो जो भी इनके जैसे होते हैं ना, कार्मिक फ्रेंड्स हो गए, कार्मिक रिलेशंस हो गए, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी इनको काफी ज्यादा ट्रिगर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां से धोखा, वहां से चीटिंग इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ये किसी के साथ कार्मिक रिलेशनशिप में थे, वहां पे ब्रेकअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या इनका इस टाइम पे बहुत बुरा हाल है। द मून का कार्ड अगेन निकल कर आया। बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में इल्यूजन्स, इनको खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में बहुत हो गई हैं इस टाइम पे। अगर ये किसी के साथ कार्मिक रिलेशनशिप में थे तो वहां पे कार्मिक खत्म हो रहे हैं, ठीक है, वहां से इनका रिश्ता इस टाइम पे खत्म हो रहा है। पुराना सारा कचरा, मतलब पुराना सारा, जितना भी पुराना इनका कर्मा बैगेज था ना, वो सारा पुराना खत्म हो रहा है इनकी लाइफ में। अब नई शुरुआत होगी, बट उससे पहले इनको इस सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, इस सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा। और कार्मिक सिचुएशन बहुत गंदी होती है। जब भी सक्सेस आती है तो पहले सारा पीछे की सफाई होती है, उसके बाद ही सक्सेस आती है। तो कर्मा यहाँ पे इनको फेस करना पड़ेगा। पहले अपना जितना भी पुराना कर्मा है इनको फेस करना पड़ेगा, उन कार्मिक्स को, इनके साथ उनका जो भी बैलेंस अकाउंट रह गया है उसको पूरा करके फिर इनकी लाइफ में आगे जाके सक्सेस आएगी। बट इस टाइम पे इनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है और इनके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान है। मूड स्विंग्स हो रहे हैं इनके बहुत ज्यादा, ठीक है। मून का कार्ड क्यों आया है? मून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? दो बार मून का कार्ड आ गया। मून का कार्ड क्यों आया है?
मून का कार्ड क्यों आया है? थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हो रहा है इनका। यस, अपॉर्चुनिटीज ब्रेक हो रही हैं। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? थ्री ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? थर्ड पार्टी इनको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है इस टाइम पे। स्ट्रेंथ। ओके, मून का कार्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी से इनको काफी ज्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं। इनको अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी करने में यहाँ पे व्हेन यू विल पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, तो काफी ज्यादा इनकी स्ट्रेंथ लग रही है थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी से बाहर आने में काफी ज्यादा हर्डल्स इनकी लाइफ में इस टाइम पे चल रहे हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इनकी मुझे दिखाई दे रही है। एम्परर का कार्ड क्यों आया है? ईगो डेथ का टाइम है गाइस, तो इनको ये प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी। एम्परर का कार्ड क्यों आया है? बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से इनके ऊपर आ गई। ओवर बर्डन, ओवरलोडेड इस टाइम पे है। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी लाइफ में इस टाइम पे चल रही हैं। तो ये थी आपकी एनर्जी और ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। आपकी लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज निकल कर आई हैं। एनर्जीज को क्लेम कर लेना गाइज। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी है और आपके पार्टनर की एनर्जीज मैंने बता दी। बहुत ज्यादा टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं। बहुत ज्यादा इस टाइम पे इनकी लाइफ में हर्डल्स ही हर्डल्स हैं। हर मुकाम पे इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इनके लिए और इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ज़ोडिक साइंस, सारे ही ज़ोडिक साइन है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली सारे ही ज़ोडिक साइन है। ऑल साइन रीडिंग है। ठीक है, नंबर्स में अभी आपको बता दूंगी आगे रीडिंग के अंदर नंबर्स आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इनके लिए और इनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो अगेन मैं कार्ड्स को शफल करके दो पार्ट्स में ही डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ से देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इनके लिए। न्यू बिगनिंग, सैक्रिफाइस, इमोशनल विड्रॉल, शैडो, ओके, डेस्टिनी। ट्रैप्ड इन फियर, 888 नंबर आपको हो सकता है इस टाइम पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा हो। इनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए? रेस्ट एंड रेजोनेट, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, फर्म फाउंडेशन, material and spiritual prosperity, rejoice in celebration. Okay, the waiting game. तो यहाँ पे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए? देखिए, आप इस टाइम पे न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप न्यू स्टार्ट करो। इस पर्सन को आप मिस कर रहे हो बहुत ज्यादा, ये भी हो सकता है। ट्रैप्ड इन फियर, बट आप इस पर्सन के पास जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये पर्सन बार बार आपका दिल तोड़ देता है, आपको बार बार अकेला छोड़ देता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, लोनली फील करते हो और आप जिसे कहते हैं ना, आप इमोशनल विड्रॉल से, मतलब बहुत ज्यादा आप इमोशनली आपको बहुत ज्यादा धक्का लगता है। ठीक है, आप पूरा, आपकी जो एनर्जीज है ना वो पूरी ड्रेन हो जाती हैं और आप बहुत ज्यादा पेन और सफरिंग में चले जाते हो। आप डेफिनेटली इस पर्सन के साथ नई शुरुआत करना चाहते हो, बट आपको इस पर्सन के पास जाने से डर लगता है। कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रिगर्स आपको इस पर्सन से मिलते हैं। आपने इस रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है, बट अब आप खुद से इस पर्सन के पास वापस नहीं जाना चाहते हो कि आप चाहते हो ये आए तो खुद आए। ठीक है, आप अपनी शेडो साइड पे काम कर रहे हो। ठीक है, आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े हो, जो कि हमने कार्ड्स देखा था। इस टाइम पे आप काफी ज्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो। इसी वजह से आप अब इस पर्सन को नहीं सेलेक्ट करना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि वो सब चीजें आपको दोबारा से फेस करनी पड़े। बार बार इसका आना जाना आपको
प्रॉब्लम देता है तो आप अकेले खुश रहना पसंद करते हो, बजाय इसके कि ये पर्सन आपको आए और इमोशनली फिर से आपको ट्रॉमा देके ये चला जाए। ठीक है, 888 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेस्टिनी का कार्ड आया है, आपने किस्मत पे छोड़ दिया, अगर इसको आना होगा तो ये खुद आ जाएगा, नहीं आना तो कोई बात नहीं, हम अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। ठीक है, नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पोर्टेंट है, 9 नंबर इम्पोर्टेंट है, 12 नंबर, 10 नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ये पर्सन आपके लिए काफी ज्यादा सोच रहा है, इस टाइम पे आपको काफी ज्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, इसका कहीं मन नहीं लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 24/7 ये आपके बारे में सोचता है। बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट, ये बहुत ज्यादा पेन और सफरिंग से इस टाइम पे निकल रहा है, जो कि हमने कार्ड्स में देखा था। और इस टाइम पे ये उस दौरान भी ये आपको सर्च कर रहा है, बिकॉज ये इस कैंडल की तरफ आ रहा है जहाँ पे इसको लाइट दिख रही है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, स्टिल इसका फोकस आपके ऊपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसकी लाइफ की लाइट हो। ठीक है, जब आप इसके साथ होते हो तो इसको कहीं ना कहीं रोशनी दिखाई देती है। फर्म फाउंडेशन, ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है रिश्ते में, आपके साथ सक्सेस चाहता है इस रिश्ते में। वेटिंग गेम, इस जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया उसको खत्म कर देना चाहता है और आपके साथ यूनियन चाहता है। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, आपके साथ रियूनियन चाहता है ये पर्सन। नंबर 4, नंबर 5 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 3, नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 हार्मनी एंड पीस चाहता है आपके लिए, मेटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। तो कहीं ना कहीं आपके, जब से आप इसकी लाइफ में आए हो ना कहीं ये डिवाइन से जुड़ने लग गया, जो पहले भगवान को इतना नहीं मानता था, अब ये भगवान को मानने लग गया है। ठीक है, भगवान को मानने लग गया है, सोचने लग गया है, चीजों को समझने लग गया, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ये अवेकन होना शुरू हो चुका है। एक अवेकनिंग के प्रोसेस से ये इस टाइम पे निकल रहा है और आपको इस टाइम पे ये काफी ज्यादा मिस कर रहा है। और देख लेते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसके मैसेजेस आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं पहले इस पर्सन के लिए, और इसकी आपके लिए क्या है। तो देख लेते हैं। हम्म, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। देखो, कहीं से भी कोई भी कार्ड निकाल लो वही चीज सामने आएगी। एक लास्ट कार्ड, इसको गुस्सा आता है कई बार आपके ऊपर, आखिर आप इसको भाव क्यों नहीं दे रहे हो। इसकी करंट फीलिंग, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपने पेशेंस रखी है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो, जब आना होगा आ जाएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, अब ठीक है मैंने जीना सीख लिया अकेले, आपकी इस तरह की फीलिंग है। आप काफी ज्यादा हील्ड हो गए हो। ठीक है, आप काफी ज्यादा हील्ड पर्सन हो, और अब आप इसका वेट नहीं कर रहे हो, आपको डेस्टिनी पे भरोसा है कि ये पर्सन लौट के आएगा जरूर से, और जब डिवाइन चाहेंगे ये तभी आएगा। तब तक के लिए आपने इससे दूरियां बना ली हैं, वॉक अवे, वॉकिंग अवे, तब तक आपने इससे दूरियां बना ली हैं। ठीक है, आप अपने रास्ते पे मस्त हो, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे चले गए हो, आप अपनी लाइफ में आगे चले गए हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। गॉडेस ऑफ द मून, काफी ज्यादा इमोशनल बैलेंस दिखाई दे रहे हो। इस पर्सन को आप मिस करते हो, बट आप उस तरीके से मिस नहीं करते, पहले रोने धोने वाली एनर्जी होती थी, अब आप इसके लिए रोते नहीं हो, बट आप इसको ब्लेस करते हो और एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में इसके लिए हो। डेफिनेटली आप इस पर्सन से प्यार बहुत ज्यादा करते हो, बट यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हर्ट का कार्ड है, आपने अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं दबा के रख लिया है। अब आप इससे जाहिर नहीं होने देते हो कि आप इससे नफरत कर रहे हो, इसको एक्चुअली ये नहीं समझ में आ रहा कि आप इससे नफरत करते हो या आप इससे प्यार करते हो, ये कंफ्यूज हो गया है। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ इस तरीके से अपने आप को अब बना दिया है। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पहला कार्ड हमारे पास आया था ये रियूनियन, ये पर्सन आपसे रियूनियन चाहता है, पहला ही हैप्पी फैमिली का कार्ड आ गया, और वहां से भी 4 नंबर आया था, और हैप्पी फैमिली का ही कार्ड था, फर्म फाउंडेशन। और
तो ये पर्सन आपसे आपके साथ रियूनियन चाहता है, आपको बहुत ज्यादा इस टाइम पे मिस कर रहा है, ठीक है। थॉट चक्रा इसका अवेकन हो रहा है, आर्कएंजल गैब्रियल आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं इसको अवेकन करने में। आपके साथ ये कम्युनिकेशन चाहता है, ठीक है। ये बहुत गुस्से में, एंगर में इस टाइम आ जाता है, बिकॉज इसके मूड स्विंग्स इस टाइम पे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आप इससे दूर क्यों चले गए। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज इसको कहीं से भी नहीं लगता था कि आप इससे दूर हो जाओगे, ठीक है। इसने जो कुछ भी किया है, अब इसको इसकी गलतियों पे पछतावा हो रहा है। इसको आपके साथ अपनी जो लाइफ है ना, वो बहुत एबंडेंट मिलती है। जब भी आप इसके साथ होते हो तो ये बहुत एबंडेंट, इसको लगता है कि इसकी लाइफ में सब कुछ है जो ये चाहता था, आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो। आपके लिए ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है, द सन का कार्ड है, ठीक है। एक्शन लेना चाहता है आपके लिए ये पर्सन। तो ये थी इसकी करंट फीलिंग्स। 3D मैसेजेस देख लेते हैं, और इस टाइम पे सिर्फ मैं इसके 3D मैसेजेस आपके लिए देखूंगी क्या निकल कर आते हैं। वेल, चलिए देखते हैं इस पर्सन के 3D मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन के 3D मैसेजेस क्या है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। लाइक कर दीजिए गाइस वीडियो को। आई एम द मैन, चाइल्डहुड ट्रॉमा, दे हैव हर्ट मी, यू आर टू नाइस, ओके, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई फील लोनली। मैंने कहा ना, इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी से रिगार्डिंग ट्रिगर चल रहा है, ठीक है। ये कह रहा है आई एम द मैन, क्या मैं आदमी हूँ, मतलब इसको अपने ऊपर ही शक हो रहा है, क्या मैं आदमी हूँ, क्या मैंने आप जो भी इसने व्यवहार आपके साथ किया है, क्या आदमियों जैसा व्यवहार किया है। चाइल्डहुड ट्रॉमा की, इसको ऐसा लगता है इसकी लाइफ में कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उसको हील करने में ये लगा हुआ है। बचपन से ही इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता गया है जिसकी वजह से ये अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुआ। दे हैव हर्ट मी, इसको थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं हर्ट करा है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा हर्ट में, पेन में, सफरिंग में इस टाइम पे है। ये आपको बताना चाहता है, जिसके लिए भी मैं तुम्हें छोड़ के गया था, उन्हीं लोगों ने मेरा, यहाँ पे एक ड्रामा का कार्ड भी आया था, है ना, ये रहा, उन लोगों ने मेरा, देखो, वो कह रहे जिसके लिए मैं तुम्हें छोड़ के गया था ना, उन लोगों ने मेरा यहाँ पे ड्रामा बना दिया, इन लोगों ने मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट किया, मुझे बहुत ज्यादा पेन दिया है। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता जिस तरीके से तुम मुझे अंडरस्टैंड करती थी या करते थे, ठीक है। कोई मुझे उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करता जिस तरह से तुम मुझे अंडरस्टैंड करती हो। तो थर्ड पार्टी से काफी ज्यादा इसको इनको प्रॉब्लम हुई है। आई फील लोनली, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहा है आपके बिना, बहुत ज्यादा इस टाइम पे आपको मिस कर रहा है। आई कांट टेक इट एनी मोर, इस पेन को ये और ज्यादा नहीं झेल पा रहा है। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, तुम इतनी अच्छी हो या अच्छे हो, मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को डिजर्व ही नहीं करता। जिस जो व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम्हें एकदम से छोड़ के चला गया या एकदम से छोड़ के चली गई हूँ, तुम्हें ब्लॉक कर दिया, तुम्हें इतना पेन दिया, तुम्हें इतनी सफरिंग दी है, तो मैं तुम्हें, तुम ये चीज मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे, इस तरह के मैसेजेस इस पर्सन के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके सामने ही मैसेजेस हैं। थर्ड पार्टी से काफी ज्यादा हर्ट है, ये अपने आप पे ही डाउट कर रहे हैं कि मैं क्या ऐसा इंसान हूँ जिस जिस जिसने मुझे इतना प्यार दिया उसको ही मैंने हर्ट कर दिया। तो ये काफी ज्यादा इस टाइम पे गिल्ट वाली सिचुएशन में है। चलिए एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं क्या निकल कर आती है। उससे पहले देख लेती हूँ, चलो एंजल्स की गाइडेंस देखते हैं पहले। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, रिमेन पॉजिटिव, look for a sign, reconsider, no need to worry, helpful people, communicate clearly। तो इस रिलेशनशिप के लिए बेसिकली मैं आपके लिए गाइडेंस देख रही हूँ। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं आप पॉजिटिव रहिए,
आपको कोई ना कोई साइंस यहाँ से एंजल्स की तरफ से हमेशा दिए जा रहे हैं और आप उन साइंस को फॉलो कीजिए, ठीक है। रिकंसीडर, तो आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप उस चीज को दोबारा से सोचिए, मेडिटेट कीजिए, दोबारा से जाइए उस सिचुएशन में और उसका अच्छा बुरा सब कुछ देखिए, अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। जब आप इस चीज को एनालाइज करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू वरी का कार्ड आया है, ये देखिए। नो नीड टू वरी, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, आपकी लाइफ में कोई बहुत आपका सोलमेट आता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई हेल्पफुल पीपल आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको अब हेल्प और सपोर्ट यहाँ पे मिल सकती है, एंजल्स की सपोर्ट। देखिए एंजल्स सामने से तो किसी आके आपको कुछ सपोर्ट ऐसे नहीं होता कि किसी मतलब एंजल्स एकदम से आपके सामने आ जाएंगे। अगर एंजल्स ऐसे सामने आ जाएंगे ना, आप डर जाओगे, ठीक है। उनकी लाइट इतनी ब्राइट होती है, या भगवान की जो लाइट होती है इतनी ब्राइट, तो किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं, ठीक है। उनको हम अर्थ एंजल्स कहते हैं, यानी कि आपके सपोर्ट के लिए कुछ यूनिवर्स कुछ पर्सन्स को सिलेक्ट करके रखते हैं, जो कि आपको दिए जाते हैं आपके सोलमेट के रूप में। तो कोई सोलमेट हो सकता है या कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है, वो आपके पास आ जाए अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हो, तो वो आपको वहां पे हेल्प और सपोर्ट मिल जाएगी। कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपके पर्सन से आपका कम्युनिकेशन हो जाए, उनका कॉल या मैसेज आपको आ जाए, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। गाइज ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कि करो वीडियोस को, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके और जाने अनजाने में आप भी अपना एक सोल पर्पस कर जाओगे किसी को हीलिंग एनर्जी सेंड करके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।